तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग जीसीडी की कुछ प्रॉपर्टीज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर की। तो पहली प्रॉपर्टी क्या आपको याद रखनी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि जीसीडी ऑफ ए बी इक्वल टू जीसीडी ऑफ ए माइनस बी कॉमा बी। आप इसको एग्जांपल से समझ सकते हैं। ये ऐसे समझ लीजिए कि जीसीडी ऑफ 12 कॉमा 9 इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ जीसीडी ऑफ 12 माइनस 9 कॉमा 9। 12 माइनस 9 कॉमा 9 आपको पता है 12 और 9 का जीसीडी कितना होगा 3। और यहाँ भी अगर आप देखो तो जीसीडी ऑफ 12 माइनस 9 3 कॉमा 9 इसका भी जीसीडी कितना होगा 3 होगा। समझ आ रहा है। तो जीसीडी ऑफ ए बी इक्वल टू जीसीडी ऑफ ए माइनस बी कॉमा बी, ये बात याद रखना आप लोग। ओके। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, जीसीडी ऑफ ए बी इक्वल टू जीसीडी ऑफ ए कॉमा ए प्लस माइनस बी के। ओके। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे भी एग्जांपल ले लूँ सेम जीसीडी ऑफ 12 कॉमा 9 इक्वल टू हम लिख सकते हैं जीसीडी ऑफ 12 कॉमा 12 प्लस 9 इंटू समथिंग, मान लो 9 इंटू 1 ले लिया मैंने, तो क्या आ जाएगा जीसीडी ऑफ 12 कॉमा 12 प्लस 9 कितना होता है 21। और इसका भी जीसीडी कितना आएगा 3। यहाँ भी पहले जीसीडी कितना था 3 था। तो ये प्रॉपर्टी भी याद रखना कि किसी भी नंबर में कुछ प्लस माइनस करके ऐड भी कर सकते हैं। जीसीडी ऑफ ए बी इक्वल टू जीसीडी ऑफ ए कॉमा ए प्लस माइनस बी के। और तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, जीसीडी ऑफ एन कॉमा एन प्लस 1 इक्वल टू 1, मतलब दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का जीसीडी हमेशा 1 होता है। क्लियर। तो चलिए ये क्वेश्चन देखने क्या कह रहा, प्रूव दैट द फ्रैक्शन 12n प्लस 1 अपॉन 3n प्लस 2 कैन नॉट बी रिड्यूस्ड फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो इसको हम रिड्यूस नहीं कर सकते बोल रहा है। अगर ये फ्रैक्शन रिड्यूस नहीं हो सकता, इसका ये मतलब कि इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं होगा, तभी ना रिड्यूस नहीं होगा। और अगर दोस्तों अगर इनमें कुछ कॉमन नहीं होगा, मतलब इनडायरेक्टली ये बोल रहा है कि आप प्रूफ करो इन दोनों का एचसीएफ 1 है। तो सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, हमें जीसीडी ऑफ 12n प्लस 1 और 30n प्लस 2 का जीसीडी 1 प्रूफ कर देना है डायरेक्टली, तो ये रिड्यूसिबल नहीं होगा। क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम लिख सकते हैं जीसीडी ऑफ 12n प्लस 1 कॉमा 30n प्लस 2, और इसको माइनस कर लो इससे, माइनस 12n प्लस 1 माइनस 1। ये मैंने आपको बताया था जीसीडी ऑफ ए बी इक्वल टू जीसीडी ऑफ ए कॉमा ए माइनस बी, या जीसीडी ऑफ ए माइनस बी कॉमा ए बी, मतलब कोई भी दो का डिफरेंस ले लेना। अब क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे जीसीडी ऑफ 12n प्लस 1 कॉमा 30n से अगर आप 12n माइनस करोगे तो 6n प्लस 1। फिर वही सेम प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं, जीसीडी ऑफ 12n प्लस 1 से अगर हम लोग 6n प्लस 1 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, एक तो यहाँ पे अपने पास क्या रह जाएगा, 12n प्लस 1 से अगर 6n प्लस 1 माइनस करेंगे तो अपने पास रह जाएगा 6n रह जाएगा, और यहाँ पे कितना रह जाएगा 6n प्लस 1। नहीं समझे दोस्तों, हमने 12n प्लस 1 से 6n प्लस 1 माइनस किया, मतलब जीसीडी ऑफ ए बी इक्वल टू जीसीडी ऑफ ए माइनस बी कॉमा बी। तो 12n प्लस 1 से अगर हम 6n प्लस 1 माइनस करेंगे तो 6n बचेगा, और यहाँ पे 6n प्लस 1 था ही। अब आप यहाँ पे देख सकते हो डायरेक्टली कि 6n और 6n प्लस 1 ये दोनों नंबर कंसेक्यूटिव नंबर हैं, और अगर ये दोनों कंसेक्यूटिव हैं तो इनका एचसीएफ कितना होगा 1 होगा। 6n और 6n प्लस 1 दोस्तों कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, और कंसेक्यूटिव नंबर होने की वजह से इनका जीसीडी कितना हो जाएगा 1, हेंस प्रूव्ड। समझ आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, लेट n बी द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर फॉर विच n माइनस 10 अपॉन 9n प्लस 11 इज ए नॉन जीरो रिड्यूसिबल फ्रैक्शन, फाइंड वैल्यू ऑफ n बाई 3। अच्छा, इस क्वेश्चन में उल्टा कह रहा, इसमें क्या कह रहा कि n माइनस 10 अपॉन 9n प्लस 11 रिड्यूसिबल फॉर्म में है, और अगर ये दोनों रिड्यूसिबल फॉर्म में है, इसका कहने का ये मतलब है कि n माइनस 10 और 9n प्लस 11 का जो जीसीडी होगा वो ग्रेटर देन तो 1 ही होने वाला है। क्लियर। तो n माइनस 10 और 9n प्लस 11 का जीसीडी अगर ग्रेटर देन 1 है तो कैसे पता करेंगे, इनमें से किसी एक टर्म में मुझे n को एलिमिनेट करना पड़ेगा। समझ आ रहा है। तो कैसे एलिमिनेट करेंगे, हम एक काम ही कर सकते हैं, हमको अभी पता है कि जीसीडी ऑफ ए बी इक्वल टू होता है जीसीडी ऑफ ए प्लस माइनस ए कॉमा ए प्लस माइनस बी के। मतलब हम अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग n को गायब करेंगे, किसी एक n को गायब करेंगे। तो इसी प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं दोस्तों, क्या हो जाएगा जीसीडी ऑफ n माइनस 10 ऐसे रहने देते हैं दोस्तों, n माइनस 10 कॉमा 9n प्लस 11 से हम माइनस कर देते हैं इस वाले में कुछ मल्टीप्लाई करके, मतलब मैंने 9n प्लस 11 रखा हुआ है
और इसमें कुछ मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, किससे, 9 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, 9 इंटू n माइनस 10। इससे क्या होगा, यहाँ से 9n से 9n एलिमिनेट हो जाएगा। क्या बचेगा दोस्तों अब यहाँ पे, GCD ऑफ n माइनस 10 कॉमा 9n प्लस 11, यहाँ पे माइनस 9n माइनस माइनस प्लस 90। अब ये हो जाएगा GCD ऑफ n माइनस 10 कॉमा 9n से 9n कैंसिल करिए, कितना बचेगा, 90 प्लस 11 101, और यहाँ पे भी GCD ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 1। ओके, अब देखिए क्या होगा, n माइनस 10 और 101 का GCD 1 से अगर ग्रेटर है तो ये तभी पॉसिबल होगा जब n माइनस 10 101 के इक्वल हो जाए। ये समझ आ रहा है आप लोगों को, 101 एक प्राइम नंबर है, और अगर इसका GCD 1 से ग्रेटर है तो किसी भी प्राइम नंबर का किसी और नंबर के साथ GCD 1 से ज़्यादा तभी होगा जब दोनों सेम हो। तो मैं कह सकता हूँ फ्रॉम ईयर n माइनस 10 विल बी इक्वल टू 101, सो n विल बी इक्वल टू 101 प्लस 10 दैट इज 111। और अगर n का वैल्यू 111 आ गया दोस्तों, तो आपसे पूछा था n बाई 3, ये क्या हो जाएगा 111 बाई 3 दैट इज 37। सो दिस इज आवर आंसर। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। द नंबर्स इन द सीक्वेंस 101, 104, 109, 116 एंड सो ऑन और ऑफ द फॉर्म an इक्वल टू 100 प्लस n स्क्वायर where n equal to 1, 2, 3, 4 and so on. For each n, let dn be the greatest common divisor of an and an plus 1. Find maximum value of dn as n ranges through the positive integer. Okay? तो आपके पास एक कोई सीक्वेंस है और इस सीक्वेंस का जो जनरल फॉर्म है वो आपके सामने लिख दिया है 100 प्लस एन स्क्वायर, और n का वैल्यू 1, 2, 3 से लेकर कुछ भी रख सकते हैं आप लोग n के लिए। लेट dn द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, तो जो dn है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर दो नंबर्स का है, किसका किसका, an और an प्लस 1 का। तो आपको dn की मैक्सिमम वैल्यू पता करनी है, मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, पहले तो हमको अगर an पता है तो an प्लस 1 पता कर लेते हैं। an इक्वल टू कितना दिया, 100 प्लस n स्क्वायर, सो an प्लस 1 विल बी 100 प्लस एट द प्लेस ऑफ n यू हैव टू पुट n प्लस 1, n प्लस 1 का होल स्क्वायर, 100 प्लस n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n, नाउ इट विल बिकम n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 101। अब क्वेश्चन में क्या दिया था आपको कि an और an प्लस 1 का जो GCD है वो dn है, तो विल राइट हियर dn इक्वल टू GCD ऑफ an कॉमा an प्लस 1। ओके, so dn equal to GCD of an that is 100 plus n square comma an plus 1 means n square plus 2n plus 101। क्लियर, अब क्या करेंगे, GCD of AB equal to GCD of A comma A minus B। मैं यहाँ पे अब इसको लिख सकता हूँ GCD of 100 plus n square ऐसे लिख लेते हैं, और यहाँ पे इससे इसको माइनस कर लेते हैं तो GCD में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 101 से हम माइनस कर लेंगे 100 और n स्क्वायर को, तो बचेगा क्या यहाँ पे, GCD ऑफ 100 प्लस n स्क्वायर, n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा 2n प्लस 1। अब आपको यहाँ पे एक बात दिख रहा होगा, ये जो 2n प्लस 1 है गाइस, ये क्या है, ऑड नंबर। 2n प्लस 1 ऑड नंबर है, और 100 प्लस n स्क्वायर के बारे में बोल नहीं सकते, ये तो इवन है, मगर n इवन और ऑड कुछ भी हो सकता है, 1, 2, 3 यहाँ पे n की वैल्यू बोला है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे n स्क्वायर को किसी तरीके से इलिमिनेट करने का सोचेंगे। अगर मैं यहाँ पे ऑड नंबर ले लूँ, मतलब यहाँ पे मैं क्या करूँ, 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 से कर दूँ, किसी से भी कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा तो ऑड और ऑड में कुछ कॉमन हो सकता है, मतलब एम्बिगुअस बात हो सकती है। और अगर मैं मान लो इवन से भी मल्टीप्लाई करूँ तो मैं किसी नंबर से नहीं करूँगा, मैं एक ऐसा नंबर सर्च करूँगा जिससे मल्टीप्लाई करने पर n स्क्वायर गायब हो जाए। तो जैसे 2n है तो आपको पता है 2n प्लस 1 और 2n माइनस 1 में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लग जाएगा, मतलब 4n स्क्वायर आ सकता है इसके साथ। तो हम इस होप के साथ GCD ऑफ इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 400 प्लस 4n स्क्वायर कॉमा 2n प्लस 1,
अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीसीडी में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये तो ऑड नंबर है। ऑड नंबर के साथ जैसे आप ये सोचो कि जीसीडी ऑफ 3 एंड 12 कितना होगा, 3 होगा। अब अगर मैं 12 में 4 का मल्टीप्लाई भी कर लूं, 3 और 36, तब भी 3 और 36 का जीसीडी कितना रह जाएगा, 3। तो इवन नंबर में, मतलब किसी दूसरे नंबर में अगर इवन नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक नंबर ऑड है, तो जीसीडी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया और इस होप के साथ किया कि 4n² को हम कैंसिल कर सकें। अब ये क्या आ जाएगा, जीसीडी ऑफ 400 प्लस 4n² से 400 प्लस 4n² से हम माइनस करेंगे 2n+1 तो था हमारे पास, इसमें से k मतलब कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट 2n-1 ले लेते हैं, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2n+1 यही लिख लेते हैं दोस्तों। अब ये क्या बन जाएगा, जीसीडी ऑफ 400 प्लस 4n², 400 प्लस 4n², 2n² का 2n में तो हो जाएगा -4n² और माइनस माइनस +1 कॉमा 2n+1। नाउ इट विल बिकम जीसीडी ऑफ 4n² से 4n² कैंसिल, 401 एंड 2n+1। आपके क्वेश्चन में बोला था जीसीडी मैक्सिमम चाहिए, तो जीसीडी मैक्सिमम 401 से ज्यादा तो हो नहीं सकता, 401 एक प्राइम नंबर है। तो हम क्या करेंगे, अब 2n+1 को किसके इक्वल कर देंगे, 401 के। तो 2n का वैल्यू आ जाएगा 400, और अगर यहां से 2n का वैल्यू 400 है, सो n विल बिकम 200। और आपके क्वेश्चन में क्या पूछा था, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ dn। तो dn का मैक्सिमम वैल्यू पूछा था, तो n का वैल्यू तो 200 है, मगर dn का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, 401। दिस इज योर आंसर। ओके।